नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम ताम्रकार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी तक के पिछले वीडियो में हमने देखा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देखा था। क्या देखा था? लीनियर इक्वेशन इनइक्वालिटी में वन वेरिएबल देखा था। और इस वीडियो में क्या करेंगे, जो पार्ट 2 होगा उसमें क्या करेंगे, हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखेंगे और इसको सीखेंगे कि ग्राफ में कैसे हम लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कराते हैं टू वेरिएबल वाले को। जैसे हमने कि क्या किया था, पिछले वीडियो में बनाया था कि आपको जब भी कभी एक वेरिएबल देगा तो आप क्या करोगे, उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे। जो भी सॉल्यूशन का सेट बनेगा हमारे पास, जो भी सॉल्यूशन का ग्रुप बनेगा हमारे पास, है ना, उसको क्या करोगे आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, अगर हमारे पास दो वेरिएबल होगा तो हम क्या करेंगे, उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो वैल्यूज मिलेंगी ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो वैल्यूज मिल जाएंगी। उन दोनों एक्सिस को क्या करेंगे, हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम लोग को यहाँ पर सीखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहले देख लेते हैं एग्जांपल्स में क्या होता है। सपोज दैट हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। लीनियर इनइक्वालिटी लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। अच्छा, टू वेरिएबल इसका मतलब क्या है कि हमारे पास वेरिएबल ऐसे हैं जिसके क्या हो, दो हो। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल को x मानते हैं, दूसरे को y मान लेते हैं। दो वेरिएबल यहाँ पे हमने ले लिया। तो जो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगा वो क्या हो जाएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पर a, b और c क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कोई ना कोई कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है कि इनकी कुछ ना कुछ क्या होगी, वैल्यू होगी। ठीक है, सिंपल सा तरीका है। इस बार हमको क्या करना है, लीनियर इनइक्वालिटीज को देखना है विद टू वेरिएबल्स। क्या टू वेरिएबल्स का देखना, जहाँ पे एक वेरिएबल x होगा, दूसरा वेरिएबल क्या होगा, y होगा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है और ए बी सी क्या है हमारे पास, यहाँ पर कांस्टेंट है। इनको कुछ ना कुछ दिया जाएगा। अब यदि इस इक्वेशन को, ये क्या है, ये हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन बोलते हैं। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्यों बोलेंगे, क्योंकि भैया हमारे पास यहाँ पर दो पॉइंट्स मिलेंगे। उन दोनों पॉइंट्स हम क्या कर सकते हैं, नंबर ग्राफ में आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यदि हमने क्या किया, यहाँ से x और y से दो पॉइंट्स निकाले। सपोज दैट हमारे पास a पॉइंट जो है, पॉइंट a जो है वो क्या आया, x1 y1 आया, और पॉइंट b जो है वो क्या हो जाएगा, x2 y2। ये दो पॉइंट्स हमने इन दोनों के रिस्पेक्ट में निकाले। फिर इसका हमने क्या किया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कराया। तो ये x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस। तो ऐसे करके कुछ वैल्यूज गई हमारे पास, ऐसे करके हमारा ये गया। तो अब ये देखो, नंबर लाइन को हमने क्या कर लिया, रिप्रेजेंट कर दिया। भाई ये क्या हुआ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ऐसे ही अब इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, इसी प्रकार ग्राफिकली क्या करना है, रिप्रेजेंट कराना है। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट्स को यहाँ पर बता देंगे और यहाँ पर लिख देंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आप वहाँ पे इक्वेशन लिखोगे। याद रखिएगा, आप जब भी कभी आप इसको करोगे तो इक्वेशन जरूरी है लिखना। ठीक है, अब इसी में ये तो होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को हम क्या करना है, इनइक्वालिटी में पढ़ना। इनइक्वालिटी मतलब क्या है कि कौन सा एरिया हमारे पास आएगा सॉल्यूशन का, कौन सा एरिया नहीं आएगा। क्यों कि भाई ये देखो, ये हमारा इतना बड़ा सा एक प्लेन है। ये क्या बोर्ड, क्या हमारा एक प्लेन है। यदि हमने कहीं पर इसको ऐसे एक लाइन ड्रा किया तो वो जो लाइन होगी इस प्लेन को दो भागों में काटेगी, लेफ्ट में काटेगी या राइट में काटेगी। दो भागों में काट दी सीधी लाइन ड्रा करने पर। यदि हमने इसको हॉरिजेंटली एक लाइन ड्रा किया तब भी दो भागों में काटा, एक अप पार्ट एक डाउन पार्ट, दो पार्ट में काटा। तो हमको वहां पर इस वीडियो में ये सीखना है कि हमको कौन सा एरिया, लेफ्ट वाला लेना है कि राइट वाला लेना है, कि हमको अप साइड वाला लेना है कि डाउन साइड वाला लेना है, वो यहाँ पे सीखना है। ठीक है, तो उसको चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए, सपोज दैट हमारे पास फर्स्ट केस है, हमारे पास पहला केस क्या बनता है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज ग्रेटर देन 0। क्या बोल दिया, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 में दो कंडीशन आ सकती है। पहली कंडीशन है कि हो सकता है कि हमारा जो लाइन है वो क्या करे, कुछ ऐसे जाए, ये ऐसे चला जाए। ठीक है, ठीक, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, और दूसरा केस क्या बनता है, दूसरा केस हमारा कुछ ऐसे बनेगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है।
ये पॉइंट हमारा ओरिजिन का हो जाएगा, ये एक्स डैश और वाई डैश। दूसरा केस क्या बनता है कि हमारी लाइन हो सकती है ऐसे जाए, ठीक है, ये दो हमारे पास लाइंस हो सकती हैं। इन दोनों लाइन की इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई सी ग्रेटर देन जीरो, जीरो से क्या है बड़ी है। अच्छा, ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि वहाँ पे वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इधर वाले की जीरो से बड़ी होनी चाहिए। जब जीरो से बड़ी होगी तो आप क्या करोगे, इधर का पूरा पार्ट इंक्लूड कराओगे। कहाँ पे, ग्रेटर देन का मतलब है राइट साइड हमेशा ग्रेटर होता है, तो ये वाला पार्ट आप लोगे। भाई देखो सिंपल सी बात है, नंबर लाइन को पकड़ो, नंबर लाइन में क्या होता है, राइट साइड क्या होता है, ग्रेटर वैल्यूज आती हैं, लेफ्ट साइड छोटी वैल्यू आती है। अब ये बोल दिया कि ग्रेटर है तो इधर का जो भी पूरा सेक्शन आएगा वो आपके क्या आएगा, सॉल्यूशन में आएगा। अरे आप वाई एक्सिस देखते हो, यहाँ पे देखो ये लाइन कैसे है, ये लाइन वाई एक्सिस पे बना हुआ है। यदि आप वाई एक्सिस देखोगे तो वाई एक्सिस में ऊपर वाली वैल्यूज स्मॉल ग्रेटर होती हैं, नीचे वाली स्मॉलर होती हैं। तो इस केस के लिए क्या करेगा, ऊपर की सारी वैल्यूज को क्या कर लोगे आप, इंक्लूड कर दोगे। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अच्छा, दूसरा केस भी समझते हैं। दूसरा केस यहाँ पे क्या कहता है कि जब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी स्मॉलर देन जीरो हो। सेकंड क्या वो केस क्या बोलता है कि भैया इस बार स्मॉलर देन जीरो होता है। तो इसमें भी दो केस बनते हैं, उन दोनों केसेस को यहाँ पर फिर से देखते हैं एक बार। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई डैश हो जाएगा। फिर से अब देखो इस बार क्या, फिर से सेम लाइन लेते हैं। हमारा इस बार एक ये लाइन जा रहा है और एक ऐसे लाइन जा रहा है। अब यहाँ पे स्मॉलर देन है, स्मॉलर देन मतलब वैल्यूज यहाँ पर छोटी जा रही हैं। छोटी का मतलब है, सिंपल सी बात है, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनाया गया है। जब भी कभी आपको छोटा वैल्यू देगा, एक्स स्मॉलर देन बोल देगा, जब स्मॉलर देन बोलेगा तो आप क्या करोगे, इधर की वैल्यूज को सारी इंक्लूड करोगे। याद रखना, लेफ्ट साइड छोटी होती है तो लेफ्ट साइड को इंक्लूड करोगे। इस केस में डाउन साइड की सारी वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखोगे तो हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक केस और बनता है जब इक्वल टू की भी साइन हो। अभी क्या है कि ये वाली लाइन हमारी इंक्लूडेड नहीं है। क्यों नहीं इंक्लूडेड है, क्योंकि बोल दिए भैया ग्रेटर देन है, इसलिए ये हमारी, तो ग्रेटर देन का मतलब है कि ये लाइन हमारी इंक्लूडेड नहीं है। जब ये लाइन इंक्लूड नहीं होगी तो फिर ये इस लाइन को हम एक्सक्लूड कर देंगे सभी जगह पर। यदि यहाँ पे इक्वल की साइन लगा दे, क्या लगा दे, इक्वल की साइन, तो इस लाइन को भी क्या कर दोगे आप, डार्क कर दोगे। थोड़ा सा क्या कर दोगे, थोड़ा सा 2-3 बार उसमें लाइन ड्रॉ कर दोगे तो डार्क हो जाएगी। तो याद रखिएगा, जब ये इंक्लूडेड नहीं रहेगा, सिर्फ ग्रेटर देन स्मॉलर देन की साइन लगेगी, तो आप ऐसे करके बनाओगे। जब वहाँ पर स्मॉलर देन इक्वल टू की साइन लगा देता है तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर आप इसको डार्क कर दोगे, 2-3 बार इस लाइन को ड्रॉ कर दोगे उस एक के ऊपर एक, तो क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। ऐसे करके हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इतना बात समझ में आया है? तो इतना बात अगर यदि आपको अच्छे से क्लियर हो गया है तो अब आते हैं फिर सीधे हम अपनी एक्सरसाइज पे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। फिर चलिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, वो क्या कहता है कि x प्लस वाई स्मॉलर देन 5 है। क्या है, x और y की जो वैल्यू है स्मॉलर देन 5। फिर से देखो यहाँ पे क्या बोल दिया, स्मॉलर देन 5 बोला है। स्मॉलर देन 5 मतलब है कि हमको यहाँ पर इस बार लेफ्ट साइड की वैल्यू लेनी है। क्या लेनी है, लेफ्ट साइड की वैल्यू ले रही है। पहले सबसे पहले आप इस लाइन के 2 पॉइंट्स निकालो। वो आपने क्या किया, जूनियर क्लास सीखा है 2 पॉइंट्स निकालने के तरीके को। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो जब भी कभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या कर लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 5 लिख देंगे। क्यों कि भैया हमको 2 पॉइंट्स चाहिए, बिना 2 पॉइंट्स के किसी भी लाइन को आप ड्रा नहीं कर सकते हैं। आपने 2 पॉइंट्स निकाल लिया, तभी आप क्या कर सकते हो, किसी भी लाइन को आराम से ग्राफिकली रिप्रेजेंट आप करवा सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है हमारे पास, हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। टेबल एक काम करते हैं, नीचे लिख देते हैं। ये टेबल हमने बनाया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर y। अब लेट करते हैं। लेट देखो, लेट करने का आपको बहुत आसान तरीके बताते हैं। आप जो मर्जी चाहे वो वैल्यू ले सकते हो। क्यों, क्योंकि भैया नंबर लाइन में निगेटिव से लेके पॉजिटिव, पॉजिटिव से निगेटिव कुछ भी वैल्यूज आप पॉसिबल होती हैं। कुछ भी वैल्यू आप रियल नंबर्स की कोई वैल्यू आप ले सकते हो, x की और y की। लेकिन हम आपको यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि आप ऐसी कोई वैल्यू लीजिए ताकि आपको जिससे जो नंबर्स हैं वो इंटीजर्स में आए। किस में आए, इंटीजर्स में आए। इंटीजर्स में क्या होगा, इंटीजर्स नंबर्स को ग्राफ में रिप्रेजेंट कराना बहुत ही आसान होता है। इसीलिए क्या करोगे, हम वहाँ पर इंटीजर्स में कोशिश करेंगे कि हमारे जो x और y दोनों की वैल्यू क्या हो, इंटीजर में आए।
उसका सिंपल सा तरीका है कि एक बार x को मान लो, एक बार y को 0 मान लो, दोनों को एक एक बार 0 मानोगे तो 2 पॉइंट्स हमको निकल आएंगे। उन दोनों पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना बहुत आसान हो सकता है। हाँ, हो सकता है एक दो केसेस ऐसे फंस जाए जिसमें आपको 0 लेने पर हमारा वेरिएबल जो हमारे पास x और y की वैल्यू जो भी आएगी फाइनल में वो इंटीजर में ना आए, तो कोई और नंबर ले लीजिए। भाई देखो, हर बार तो हर चीज़ फॉलो नहीं हो पाएगी ना, यहाँ पे ट्रिक है एक प्रकार की ये। तो क्या करोगे, मोस्ट केसेस में आप क्या करोगे, x को एक बार 0 मानोगे और दोबारा क्या करोगे, y को 0 मानोगे, तो 2 पॉइंट्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो इस केस में हमने क्या किया, लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं कि x इक्वल टू 0 लेट किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं। ठीक है, लिख दिया 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 प्लस y इक्वल टू 5, देन y इक्वल टू क्या हुआ, 5 हुआ। y इक्वल टू क्या आया, 5, तो y इक्वल टू 5 लिख दिया। ठीक, दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में हम क्या करते हैं, लेट करते हैं y इक्वल टू 0 को। इस बार हमने लेट किया, जब y को 0 किया तो x प्लस 0 इक्वल टू 5, देन x हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमने y को 0 लिया था तो x 5। देखो यहाँ पर प्लेस करते वक्त ध्यान दीजिएगा कि ये जो पॉइंट a की वैल्यू देगा नीचे को और ये पॉइंट b की वैल्यू देगा। ठीक है, ऐसे होगा। आप ये मत लिख दीजिए 0,5, 5,0, ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा। x y ऐसे उठाओगे, x y। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स मिलके आए हैं। 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, पॉइंट ए जो हमारे पास है वो क्या है, 0,5 है, और पॉइंट बी क्या है हमारे पास, 5,0 है। ये 2 पॉइंट्स मिले। अब इन दोनों पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे इसको हम रिप्रेजेंट कराते हैं अपने टेबल को, है ना। तो ठीक है, ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया। अब देखो यहाँ से गेस लगाएंगे तो x की पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू 5 गई है, y की मैक्सिमम वैल्यू 5 गई है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। नीचे क्या हो जाएगा, -1, ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -1, ये 0 हो जाएगा। तो पॉइंट ए को पहले हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो पॉइंट ए जो है 0,5 ये वाला है पॉइंट ए 0,5। पॉइंट बी क्या है, 5,0 ये है, तो पॉइंट बी को हमने 5,0 यहाँ से रिप्रेजेंट कर दिया। अब दोनों लाइनों क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दोनों लाइनों क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया। तो ये हमारी एक लाइन मिल करके आई, ये लाइन मिल गया हमारे पास। ठीक है, लाइन मिला ना। देखो अब क्या करना है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है भाई, इस लाइन का इक्वेशन ये है x प्लस वाई इक्वल टू 5। देखो लाइन का इक्वेशन लिखना है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 लिखना। आप ग्रेटर देन स्मॉलर देन की साइन वहां पे नहीं लगाओगे। क्यों, क्योंकि भैया इस लाइन का इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। यदि आप इसको सॉल्व करना है, x प्लस वाई इज स्मॉलर देन 5, तो उसको सॉल्व करते हैं अभी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करा है कि x प्लस, ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। अब पूछ रहा है कि भैया इसका सोल्यूशन बताओ। ठीक है, करते। तो इसके सोल्यूशन को क्या करो, देखो इक्वल की साइन नहीं लगी है, तो यहाँ पे क्या करोगे, एक सर्किल बनाओगे और ऐसे एरो बना दोगे। फिर यहाँ पे एक सर्किल बनाया, एरो बना दिया। फिर यहाँ पे एक सर्किल बनाया, एरो बना दिया। तो ऐसे करके क्या कर सकते हो, आप पूरा रिप्रेजेंट करा सकते हो। तो ये सारे के सारे एरिया जो है कि देखो स्मॉलर देन है, एक्स एक्सिस में स्मॉलर देन लेफ्ट साइड को बनता है, एक्स एक्सिस में स्मॉलर देन जो है लेफ्ट साइड का बनता है। तो इधर की जो सारी वैल्यूज आएंगी, ये सारी की वैल्यू, सारी की सारा जो एरिया बनेगा आपका, वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन वाला आपका एरिया हो जाएगा। तो ऐसे कर क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए आते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 है। इस बार देखो ग्रेटर देन दे दिया तो राइट साइड वाला या फिर अप साइड वाला, दो साइड बनेगा भाई, राइट साइड का आएगा एरिया या फिर अप साइड वाला एरिया आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहता है कि इक्वल टू की भी साइन लगी है, तो मतलब जो लाइन होगी वो इस बार क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे। पिछली बार नहीं इंक्लूड किया था, इस वीडियो में इस वाले क्लास क्वेश्चन में क्या करना है, इंक्लूड करना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें लाइन पता करनी पड़ेगी कि ये लाइन हमारी किस 2 पॉइंट से जाएगी। पहले उसको सॉल्व करते हैं, 2 पॉइंट्स की वैल्यू निकालते हैं, फिर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कराते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगा, क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन वो क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6।
जब भी कभी आप सॉल्व करोगे इक्वेशन ऑफ लाइन को तो इक्वल लेकर के आप सॉल्व करोगे, नहीं तो आपका आंसर गलत भी आ सकता है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले करेंगे लेट x इक्वल टू कितना लेते हैं 0, 0 लिया तो क्या हो जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, देन y इक्वल टू क्या मिला हमें 6 मिला। फिर दूसरा करते हैं लेट, दूसरी बार लेट किया तो इस बार क्या करना है y को, देखो ये हमारा तरीका है, हमने यहाँ पे क्या किया, इससे क्या करते हैं बहुत जल्दी से आंसर मिल जाता है। आप चाहो तो इसकी जगह पे 1 2 3 4 5 6 जो मर्जी चाहे आप ले सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी ले सकते हो, लेकिन हम कुछ ऐसे भी लेते ताकि हमको तुरंत और जल्दी से और आसानी से आंसर मिले, वो वैल्यू लेनी चाहिए ना। तो हमने क्या किया यहाँ पर एक बार x को 0 मान लेते हैं, एक बार y को 0 मान लेते हैं, आसानी से हमको वैल्यू मिल जाती है। हाँ, एक दो क्वेश्चंस में ये नहीं फॉलो हो पाएगा तो उस क्वेश्चन में आप अलग से क्या करिए, थोड़ा सा इधर उधर करके हिट एंड ट्रायल मेथड से उसको आप ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जैसे अब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या मिला हमको यहाँ पर 2x प्लस 0 इक्वल टू आया 6, देन x इक्वल टू कितना आया हमारे पास 3 आ गया। ये दो वैल्यूज मिली हमारे पास। अच्छा, अब इनके पॉइंट्स लिख लेते हैं, टेबल बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर जब टेबल बनाया तो टेबल क्या करेगा, कुछ इसका ऐसा टेबल आएगा x y, यदि x 0 लिया तो y की वैल्यू 6 आई, जब y 0 लिया तो x की वैल्यू आई 3, है ना। तो हमारे पास पॉइंट A जो है, पॉइंट A वो क्या है 0,6 है, और पॉइंट B जो है हमारा क्या है 3,0 है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में देखो x की वैल्यू 3 जानी है, y की वैल्यू 6 आनी चाहिए, तो हम ग्राफ बनाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। देखो ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब भी कभी आप ग्राफ बनाओगे हो सकता है यहाँ पे आपका लाइन ठीक से ना बन पाए, क्योंकि भाई ये आइडियल ग्राफ नहीं बन रहा है, हम बस ऐसे ही यहाँ पे डिस्टेंस ले रहे हैं। तो आप जब भी कभी ग्राफ बनाओगे तो क्या करोगे, ग्राफ पेपर में बनाओगे ताकि आपका जो पॉइंट्स रिप्रेजेंट करने हैं वो सही सही है। आपका यहाँ पे ये सही है, लेकिन ग्राफ बनाने में यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या आइडियल हमारे पास तो कुछ है नहीं, इसलिए। तो पहला पॉइंट क्या है 0,6, तो उसको पहले रिप्रेजेंट कराते हैं। यहाँ पे 0,6 ये वाला पॉइंट है, क्या हो जाएगा 0,6। पॉइंट बी क्या बोल रहा है 3,0, तो ये हुआ 3,0, पॉइंट बी की वैल्यू हो गई। अब दोनों पॉइंट्स को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये वाला पॉइंट है, दोनों पॉइंट को क्या किया हमने, एक लाइन बनाया दोनों पॉइंट से, तो ये कुछ ऐसे लाइन जाएगा। अब इस लाइन का क्या करते हो, इक्वेशन लिख दो। इस लाइन का इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 लिखोगे। क्या लिखोगे आप 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 लिखोगे। ग्रेटर देन या स्मॉलर देन साइन नहीं लगाओगे। फिर से एक बार बता रहे हैं, ये इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। ठीक है, इतना बात आई समझ में। अब क्या पूछ रहा है कि भाई ये ग्रेटर देन की वैल्यू बताओ, साथ ही साथ ये लाइन इंक्लूड करनी है। तो जब आप ये लाइन इंक्लूड करोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे पॉइंट लगाओ, ये इधर का ग्रेटर देन मतलब राइट साइड, ये पूरी की पूरी वैल्यूज आपकी क्या हो जाएंगी, आ जाएंगी। तो ऐसे करके क्या कर सकते हो, आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप क्या करोगे, पेंसिल से क्या करोगे, ये पूरे के पूरे पार्ट को क्या कर दोगे, रंग दोगे। जितना भी आपका एरिया बचेगा उस पूरे पार्ट को क्या कर दोगे, कलर कर दोगे राइट साइड वाले को। तो आपका सॉल्यूशन आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ऐसे कर क्या करना है हमको, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, बड़े ही आसानी से सॉल्व होगा। जब भी कभी आप इसे सॉल्व करो तो वेरी केयरफुली इस केस को सॉल्व करोगे। इक्वेशन ऑफ लाइन को हमेशा इक्वल के साथ लिखोगे, वहाँ पर ग्रेटर देन स्मॉलर देन की साइन नहीं लगाई जाती है। ठीक है, चलिए फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्या कहता है कि 3x प्लस 4y इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 12 है। तो फिर से वही काम करेंगे। सबसे पहले क्या करोगे, इसको आप क्या करो यहाँ पर कि इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो। तो लिखते हैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, लेट x इक्वल टू 0 किया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 प्लस 4y इक्वल टू 12, देन y इक्वल टू आया 3 हमारे पास, है ना। अब दूसरी बार लेट करते हैं तो क्या करोगे, y इक्वल टू 0 लिखा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 0 इक्वल टू 12, देन x इक्वल टू आया हमारे पास 4। ये दो वैल्यूज मिली। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, टेबल बनाएंगे। तो टेबल हमारे पास क्या आएगा,
ये पॉइंट x हुआ, ये पॉइंट y हुआ। यहाँ से x इक्वल टू 0 रखा था तो y की वैल्यू 3 मिली थी, और y की वैल्यू जब 0 रखा तो x की वैल्यू 4 मिली। तो पॉइंट A जो हमारे पास है वो क्या है, 0,3 है, और पॉइंट B जो है वो क्या है, 4,0 है। फिर से इसको देखो, हाईएस्ट वैल्यू क्या गई है, 4 और 3 गई है। तो इसको सॉल्व, इसको चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो क्या हुआ, पॉइंट 1 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3, ये पॉइंट 4, ये वाला -1, ये वाला -1, ये ओरिजिन हुआ। तो पॉइंट ए हमारा कहाँ है, 0,3 है। 0,3 का मतलब क्या, ये वाला पॉइंट है 0,3। पॉइंट बी 4,0 है, तो 4,0 ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट ए हो गया। दोनों लाइनों क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन किया तो कुछ ऐसा लाइन मिला हमें, ये ऐसे लाइन मिला, ठीक है। अब इसका इक्वेशन लिख दीजिए भाई। देखो मस्ट है, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना ही पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा पूरा का पूरा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, 3x + 4y = 12। दिस वन इज योर इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखो क्या कर रहा है कि स्मॉलर देन बोल रहा है, स्मॉलर देन बोल रहा है, स्मॉलर देन आर इक्वल टू बोल रहा है। तो स्मॉलर देन का मतलब है लेफ्ट साइड की वैल्यू लोगे आप। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आपका जो भी सॉल्यूशन आएगा, आपने इसको क्या किया, इंक्लूड किया, क्योंकि इक्वल लिखा है तो इंक्लूड करके इधर से लाइन ड्रा कर दो। ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। आप क्या करोगे, पेंसिल से पूरे पार्ट को क्या करोगे, रंग दोगे, कलर कर दोगे पेंसिल से पूरा का पूरा ग्राफ पेपर में। तो आपका ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का एरिया। ये पूरा का पूरा एरिया क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन वाला एरिया हो जाएगा। तो ऐसे कर क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक को दो क्वेश्चन सॉल्व लगा लेते हैं इसमें से हम फिर। अब देखिए हमारे पास क्या लिखा है कि -3x + 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू -6 है। तो इसको करने का तरीका क्या है भाई, इसको करने का तरीका, पहला तरीका क्या है कि आप बोथ साइड क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कराओ। जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, ये वाला जो इनइक्वलिटी की साइन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये तो फिर यहीं से आप सॉल्व करना शुरू करिए। तो इसको आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हो, अगर आप इसको लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3x - 6 / 3x को उधर ट्रांसपोज कर दिया तो प्लस का हो गया। अब हमारे पास है इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमारे पास है वो क्या हो जाएगा, 3x - 6 = क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ लाइन हुआ। भाई हमने क्या किया, राइट साइड को लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट साइड को राइट कर दिया। उसमें कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है सॉल्व करने के लिए। अब फिर से वही करेंगे, दो केस बनेगा। लेट क्या करोगे, पहली बार x = 0 रखा, 0 - 6 = 2y, देन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आया, ठीक है। फिर दूसरी बार आप लेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y = आप 0 रखोगे। जब y = 0 रखा तो क्या हो जाएगा, 3x - 6 = 0, देन x = 6 को उधर ट्रांसपोज किया तो आया वैल्यू 2। हमारे पास दो पॉइंट्स मिले। कौन कौन से दो पॉइंट्स हैं, देखो बहुत ही सावधानी के साथ आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे इनइक्वलिटी को। अगर आपने क्या किया, साइन कन्वेंशन गलत किया तो आंसर यहाँ पे क्या आना है, गलत आना है। तो इसलिए क्या करोगे, बहुत ही सावधानी से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भैया x = 0 लिया तो y = 3 आया, तो x = 0 y = 3 हो गया, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि भैया y = 0 लिया तो देखो यहाँ पे -3 है, ठीक है, ये -3 आया। यदि हमने y = 0 लिया तो x = क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो y = 0 तो x = 2 आया। तो हमारा पॉइंट जो A है वो क्या हो जाएगा, 0, -3, और पॉइंट जो B हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 2, 0। अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कराते हैं, ठीक है। चलिए आइए करके देखते हैं इसको। ये x हुआ, ये y हुआ। अच्छा x में हमको +2 ही जाना है, तो 1 2 3 4 ये हो गया। y में 1 2 3, y में हमको -3 तक जाना है, तो -1 -2 -3, और ये वैल्यू हो गई -4। ये हमारा क्या हुआ, y' हुआ, और ये क्या हुआ, x' हो जाएगा, है ना। ये वैल्यू -1। ऐसे करके हम इसको रिप्रेजेंट कराएंगे। अब देखो पॉइंट A कहाँ है, 0, -3। ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, 0, -3, ये पॉइंट A हो गया। अच्छा पॉइंट B कहाँ है हमारे पास, 2, 0, दिस वन इज अवर पॉइंट B। क्या है यहाँ पर, ये 2, 0 पॉइंट B हो गया। अब दोनों लाइनों को, दोनों पॉइंट्स को क्या कर दो, ऐड कर दो, जोड़ दिया, एक लाइन ड्रा किया हमने यहाँ पर। तो ये हमारी एक लाइन ड्रा हुई है।
अच्छा इस लाइन का इक्वेशन बता दो भैया। तो इस लाइन का इक्वेशन ये रहा, क्या लिखा वहाँ पे हमारे पास, 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x ग्रेटर देन नहीं इक्वल टू की साइन लगेगी। तो हमने जो इक्वल टू की साइन में लिखा था उसको लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 6 इक्वल टू 2y। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा। अब देखो ये लाइन कैसे बनी है, एक्स एक्सिस पे आई है, वर्टिकली है, तो एक्स एक्सिस को मानोगे, एक्स एक्सिस मानोगे। अब एक्स एक्सिस क्या, देखो एक्स एक्सिस तरफ क्या बोल रहा है कि भैया ये स्मॉलर देन है, क्या है, स्मॉलर देन है। अच्छा स्मॉलर देन का मतलब क्या है कि आपकी लेफ्ट साइड बननी है। फिर से ध्यान देना, इस एक्स एक्सिस को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। तो एक्स एक्सिस क्या बोल रहा है कि स्मॉलर देन है, तो एक्स एक्सिस क्या करोगे, स्मॉलर देन में हम सोल्यूशन क्या लेंगे, इधर का लेंगे। यहीं पे क्या होती है, गलती होती है सभी से। गलती क्या हो जाती है कि भैया एक्स की वैल्यू के हमेशा कंसीडर करके हमारा सॉल्यूशन आना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा एरिया क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन वाला एरिया होगा। फिर से एक बार समझाते हैं, यहाँ पर क्या कर रहा है कि भैया x की वैल्यू को बताओ, x की वैल्यू पॉजिटिव करो, फिर बताओ साइन कन्वेंशन तुम्हारा किधर जाता है। तो x की वैल्यू को हमने पॉजिटिव किया। अब बता रहा है कि x की वैल्यू की तरफ जो भी कुछ लिखा गया वो स्मॉलर देन है। जब स्मॉलर देन है तो लेफ्ट साइड का हमारा जा रहा का सारा एरिया आएगा, और इक्वल की साइन लगी है तो ये लाइन इंक्लूड हो जाएगी। तो इधर की पूरी वैल्यूज आपकी क्या आ जाएगी, सॉल्यूशन में आएगी। तो ऐसे कर क्या करेंगे, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बड़े ही केयरफुली से। फिर से एक बार बताता हूँ, एक्स को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक्स ऑलवेज पॉजिटिव। उसके बाद भी जैसा जाएगा वैसा हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए फिर आइए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 9th नंबर, y इज स्मॉलर देन -2। ठीक है, इसको देखो, अब यहाँ पे x दिया नहीं, मतलब x यहाँ पे क्या था, 0 था। x वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 0 थी। क्योंकि भैया इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, 0 प्लस वाई ग्रेट स्मॉलर देन -2। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन बना, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगा, y इक्वल टू -2। y की वैल्यू -2 और x की वैल्यू जो मर्जी हो आपकी वो हो सकती है। जब भी कभी ऐसा लाइन आता है जब y की वैल्यू दे दी जाए सिर्फ, तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनता है। और जब x इक्वल टू दे देगा, कुछ भी कांस्टेंट कर देगा, यहाँ पे क्या कर दिया, y को कांस्टेंट कर दिया -2 में, तो y एक्सिस में नहीं, x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगी। जब y एक्सिस कांस्टेंट होती है तो क्या होता है, x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाते हैं, और जब x एक्सिस कांस्टेंट कर देगा तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगा। तो इसका सीधा सीधा डायरेक्ट ग्राफ हम लोग बना लेंगे। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3, ये -1 -2 -3 1 2 3, ये हुआ y एक्सिस, ये x एक्सिस x डैश, और ये हुआ y डैश। बोल दिया x इक्वल टू -2, ये है पॉइंट हमारा -2 का। तो यहाँ से एक लाइन सीधे ऐसे निकल जाएगी। अब इस लाइन का इक्वेशन क्या है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू -2, दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि स्मॉलर देन है। स्मॉलर देन का मतलब है नीचे की वैल्यू आनी है, स्मॉलर का मतलब है नीचे की वैल्यू आनी है। और ये लाइन इंक्लूड नहीं करना है, क्यों, क्योंकि सिर्फ स्मॉलर देन की साइन लगी है। तो हमारा जो भी सॉल्यूशन आएगा हम इसको क्या करेंगे, सर्किल बनाएंगे, ऐसे कर देंगे, सर्किल बनाएंगे, नीचे का सारा एरिया ऐसे करके हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा एरिया नीचे वाला ले लेंगे, तो हमारे पास सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ऐसे करके क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चंस बड़े ही आसानी से इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक आखिरी क्वेश्चन बचता है, उसको भी कर लेते हैं फिर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि x इज ग्रेटर देन -3। सिंपल सी बात है, x को इसने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। मतलब क्या है कि हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो क्या है, x इक्वल टू -3, x को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। जब x कांस्टेंट होगा तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी। जब भी कभी x कांस्टेंट होता है तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन आती है। ठीक है, तो इसका चलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं फिर। ये हुआ 1 2 3 4 x एक्सिस, 1 2 3 y एक्सिस, -1 -2 -3 -4 -5 y, ये हुआ x डैश, और यहाँ पर हो जाएगा -1, ये हो जाएगा y डैश। ये ओरिजिन हुआ हमारा। अब भैया बोल दिया x इक्वल टू -3 ले लो, तो x इक्वल टू -3 आपका ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ से एक सीधी लाइन ऐसे y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर देंगे।
इसका इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू -3, ये इक्वेशन हो गया। ग्रेटर देन बोला है, वर्टिकली जब होती है तो ग्रेटर देन राइट साइड आता है, तो राइट साइड ले लेंगे, लेकिन इक्वल टू की साइन नहीं लगी है, तो इस लाइन को छोड़ करके सारी की सारी वैल्यू राइट साइड वाली हमारे पास सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा 2 वेरिएबल्स वालों में हमारे पास क्या होंगे, 2 वेरिएबल्स होंगे x और y, इसलिए वहाँ पर ग्राफ बनता है। 1 वेरिएबल में क्या होता है, बस एक ही वेरिएबल होता है, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं उसको। 3 वेरिएबल हमारा 3D ग्राफ बनेगा। 3 वेरिएबल में क्या करेगा, 3D ग्राफ बनेगा, जो हमारे सिलेबस में नहीं है 3 वेरिएबल्स वाले, तो हम उसको यहाँ पे नहीं बता पाएंगे आपको, है ना। यदि 3 वेरिएबल दे दो तो हम 3D ग्राफ बना, जो हम फिगर बनते हैं ना, स्क्वायर, रोम्बस, स्फेयर, कोन, ऐसे करके वहाँ पर एरिया आते। तो अब हमको 3D पढ़ना नहीं है, तो उसको यहाँ पर रहने देते हैं, ठीक। तो ऐसे कर क्या करेंगे, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स पे आप बताइए, और हम पॉसिबली से पॉसिबल इसको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। साथ ही साथ यदि पिछले वीडियो में पिछले चैप्टर्स को अभी आपको पढ़ना है, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में हमारी सारी वीडियोस दी गई हैं, आप उस सारी वीडियोस को क्या करिए, प्लेलिस्ट में जा करके आप इसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।